अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्क्लेरेनकाइमा सेल्स एंड कोलेनकाइमा सेल्स, ठीक है, ये दोनों मेन सेल्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो आगे अब स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की जो टाइप्स भी हैं और जो कोलेनकाइमा सेल्स है वो किस तरह से उसके अंदर सपोर्ट में हेल्प करते हैं प्लांट्स के अंदर, ये देखना है आज के लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की बात करेंगे। तो स्क्लेरन का जो मतलब होता है वो होता है हार्ड, किसी चीज़ का सख्त होना, ठीक है। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं वो कितने हार्ड होते हैं, ठीक है। दे हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल्स यूजली इम्प्रेग्नेटेड विद लिग्निन। अब होता यह है कि जितने भी सेल्स होते हैं उसके ऊपर सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है, आपको पता होता है, ठीक है। सेल वॉल्स की भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। अब वो जो लेयर्स होती हैं उसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिग्निन, और वो जो लिग्निन होता है वो उसकी मदद से जो सेल वॉल होती है वो टफ़ हो जाती है या फिर वो हार्ड हो जाती है, ठीक है, जो कि फिर अल्टीमेटली जो है वो प्लांट को सपोर्ट का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट मेक्स द वॉल टफ एंड हार्ड, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर नॉन लिविंग होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स मतलब ये है इसका नॉन लिविंग होने का कि ये ग्रो नहीं करते, ठीक है। एक टाइम के बाद ये डेड हो जाते हैं। वो क्यों डेड हो जाते हैं? क्योंकि इनके जो ऊपर सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। हार्डनेस की वजह से ये फर्दर ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि जब किसी चीज़ ने ग्रो करना होता है तो वो अपने खौल से बाहर निकल कर फिर उसने ग्रो करना होता है, लेकिन ऊपर उसकी लेयर ही इतनी ज़्यादा सख्त होती है कि वो फर्दर ग्रो कर ही नहीं पाते, ठीक है। इस वजह से स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। Their primary function is to provide support to the plant parts, ठीक है। There are 3 types of sclerenchymatous cells: fibers, sclerids and vessels, ठीक है। ये 3 तरह के सेल्स होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर। फाइबर्स होते हैं, स्क्लेरिड्स होते हैं एंड वेसल्स होते हैं, ठीक है, जो कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं सपोर्ट का। वन बाय वन इनको हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले है फाइबर्स को ट्रेकीड्स भी बोलते हैं, ठीक है। और जब एग्ज़ाम्स में होता ही है कि ये ट्रेकीड्स के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है और फाइबर्स के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो बच्चे समझते हैं कि ये शायद 2 डिफरेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन रिमेंबर दैट दीज आर, ये एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रेकीड आएगा या फाइबर आएगा, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये तीनों भी आ जाते हैं टाइप्स, फाइबर्स, स्क्लेरिड्स एंड वेसल्स, और सेपरेटली भी आ जाती हैं। अब फाइबर्स क्या होते हैं? दीज आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड दे मे एग्जिस्ट एज सॉलिड बंडल्स इन द जाइलम और द बंडल एज बंडल कैप्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जो लेयर होती, सेल्स की लेयर होती है, ठीक है, उसके ऊपर जब सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो गुच्छा सा बना लेते हैं, तो वो एक कॉस की शक्ल की ना बन जाती है, एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है जिसको बोलते हैं बंडल कैप्स, ठीक है। कैप जैसे होती है, लॉन्ग होते हैं और ये सिलेंड्रिकल होते हैं, मतलब ये कि राउंड शेप में होते हैं ये फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्क्लेरिड्स फाइबर्स से छोटे होते हैं, ठीक है, इन द लेंथ, और उसके अलावा ये सीड कोर्स में पाए जाते हैं एंड नट शेल्स में पाए जाते हैं। अब सीड कोर्स और नट शेल्स, अब आप लोगों ने ये बात याद रखें कि फाइबर्स कहाँ पाए जाते हैं, स्क्लेरिड्स कहाँ पाए जाते हैं। फाइबर्स जो होते हैं वो जाइलम के अंदर पाए जाते हैं, और जो स्क्लेरिड्स होते हैं ये सीड कोर्स या नट शेल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब सीड कोर्स क्या होते हैं? जैसे गंदम का सीड है या चावल का सीड होता है तो उसके ऊपर एक सख्त सी लेयर होती है ना, ठीक है, उसका वो जो कोट होता है उसको बोलते हैं सीड कोट, ठीक है। उसके अंदर ये स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटेक्शन का, सपोर्ट का काम करते हैं। उसके अलावा नट शेल्स क्या होते हैं? जो नट फ्रूट्स होते हैं जैसे कि अखरोट वगैरह है या बादाम है, तो उसके ऊपर भी एक बहुत मोटा सा जो थिक सा हार्ड खौल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं नट शेल, और वो भी जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं स्क्लेरिड्स। उसके बाद वेसल्स जो होते हैं ये ट्यूब लाइक होते हैं, ठीक है। और वेसल्स का जो दूसरा नाम है वो ट्रेकिया भी है। ट्रेकिया आप लोगों ने, हम लोग जब एनिमल सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर हम लोग ट्रेकिया को एज ए विंड पाइप लेते हैं, ठीक है, तो ये भी इसमें आप समझे कि यही काम करता है, ठीक है। लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और जॉइंट एंड टू एंड फॉर्म, एक 2 जॉइंट्स मिले हुए होते हैं इनके, ठीक है, तो दरमियान से ये जॉइंटेड होते हैं। लॉन्ग वाटर कंडक्टिंग पाइप इन जाइलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसके ज़रिए से वाटर जो है वो कंडक्ट होता है। उसके बाद अगर हम लोग कोलेनकाइमा सेल्स की बात करें तो कोलेनकाइमा सेल्स जो होते हैं उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड यूजली एक सेकेंडरी वॉल्स नहीं होती इसके अंदर। जाइलम के अंदर सेकेंडरी वॉल्स होती हैं लेकिन कोलेनकाइमा सेल्स के अंदर सेकेंडरी वॉल्स नहीं होती। इस वजह से ये इतने ज़्यादा थिक नहीं होते जितने कि स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं।
अब स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के अंदर सेकेंडरी वॉल्स होते हैं, फिर वो उन वॉल्स के अंदर जो है वो लिग्निन प्रेजेंट होता है, लेकिन कोलनकाइमा सेल्स के अंदर लिग्निन नहीं प्रेजेंट होता। दैट्स वाई दीज आर नॉट थिक एज मच ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, ठीक है। इसके अंदर सेकेंडरी वॉल्स क्योंकि नहीं होती, ठीक है। इनकी एंगुलर थिकनिंग होती है। एंगुलर थिकनिंग का क्या मतलब होता है, ये राउंड शेप्ड होते हैं, ठीक है, और उसी तरह से वो मतलब उतने ही ये थिक भी होते हैं। और प्राइमरी वॉल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। दे आर यूजुअली ग्रुप्ड इन स्ट्रैंड्स और सिलेंडर्स की फॉर्म में होते हैं। कोलनकाइमा सेल्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द यंग हर्बेशियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो यंग हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, जो लकड़ी के बगैर वाले होते हैं, ठीक है, ग्रीन जो पार्ट होता है ये उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि लीव्स हैं, लीव्स को एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि लीव्स के अंदर लकड़ी नहीं होती। उसके अलावा लीव्स की जो नीचे से स्टॉक होती है ना, पेटोल जिसको बोलते हैं, डंडी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो भी क्योंकि हर्बेशियस होती है। और बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके स्टेम्स होते हैं जो कि हर्बेशियस स्टेम्स होते हैं, उनको भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ओके, यंग स्टेम्स फॉर इंस्टेंस हैव अ सिलेंडर ऑफ कोलनकाइमा जस्ट बिलो देयर सरफेस। अगर हम लोग किसी यंग स्टेम, हर्बेशियस स्टेम का क्रॉस सेक्शन काटें, उसको इस तरह से काट लें, तो ये रिंग्स की फॉर्म में, सिलेंडर की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं उसकी सरफेस पे, ठीक है। कोलनकाइमा सेल्स आर इलास्टिक इलोंगेट विद द ग्रोथ ऑफ, जैसे जैसे स्टेम और लीव्स की ग्रोथ होती जाती है ना, इसी तरह से कोलनकाइमा सेल्स की लेंथ भी बढ़ती जाएगी और ये इलोंगेट होते जाएगी क्योंकि ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं, ये एक्सटेंसिबल होते हैं। अल्लाह हाफिज़।